नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। इस देश की राजनीति ने लाखों करोड़ रुपए स्वाहा किया। आज की तारीख में मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाला हूं कि इस देश की राजनीति ने विनेश फोगाट का मेडल को स्वाहा किया। इस देश की राजनीति ने छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। आज लाठियां भांजी गई पटना में छात्रों के ऊपर क्योंकि आरक्षण घोटाला हुआ है। सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। बांग्लादेश में जो तनाव है वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, नो डाउट हमले हो रहे हैं, लेकिन वहां के हमले का वीडियो दिखाकर भारत में तनाव पैदा करती है इस देश की राजनीति। इस देश में पेड पत्रकार हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक, कुछ भाजपा के समर्थक, कुछ गोदी मीडिया जो है भाजपा के समर्थक, कुछ कांग्रेसी मीडिया है जो कांग्रेस के समर्थक। मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं क्योंकि मैं आपका समर्थक हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई सुनने की ये जगह है बिहारी सुल्तान चैनल, जो मैं आपको बताने वाला हूं। आज हमारे देश के एक नेता रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन प्लस हिंडनबर्ग। देखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, यानी भाजपा सत्ता के नेता ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन प्लस हिंडनबर्ग और नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी जी को जेल भेजने की तैयारी है। ये सारी जो सूत्रों के हवाले से खबर है। रही बात ये, पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उनको जमानत हुई। मनीष सिसोदिया भी छूट के आए हैं। अरविंद केजरीवाल उलझे हुए हैं। यानी हमारे देश के विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप लगाकर जेल में डाल दो, ये सत्ता का सारी करामत है। और जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ये कहते हैं इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ये उनका भाषण आपने सुना होगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि अगर उनकी बातों में सच्चाई है, दम है, तो भारत में बहुत सारे कांग्रेस शासित राज्य हैं। उन राज्यों में जो राज्य सरकार है, अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट को क्या रोक दिया है? क्या उनसे काम नहीं करवाते? ये खुलासा करें राहुल गांधी जी। अब ये उनका आरोप है। ये सारी बात आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि देश में हो क्या रहा है, यानी राजनीतिक खेल। मैं आपको बताऊं कि लाखों करोड़ रुपये आज स्वाहा हो गया स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया कि जो माधवी बुच हैं, सेबी के चेयरमैन, उनका पैसा लगा हुआ है कंपनियों में, बड़ी अमाउंट है। और माधवी बुच ने बाद में सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। सुबह सुबह मार्केट जो है गिरने लग गई। जितने भी शेयर स्टॉक मार्केट के थे वो उनके भाव गिरने लगे। जिन लोगों ने पैसे लगा रखे थे वो छाती पीटने लग गए, बर्बाद होने लग गए। 12-1 बजे तक जब सारी स्टेटमेंट क्लियर हुई तो बाजार स्थिर हुआ। तो ये क्या है? इसका मतलब ना कंपनी गलत, ना बाजार गलत, ये राजनीति का भेंट चल रहा है। लाखों करोड़ रुपये, एक ने स्टेटमेंट दिया, दूसरे ने आरोप लगाया, तीसरे ने सफाई दी। तो ये सारी की सारी राजनीति के भेंट चल रहे हैं। उधर पटना से जो खबर आई, छात्रों की मांग थी कि एक रिजल्ट, एक एग्जाम, एक रिजल्ट, उनका ये मांग था। अब रही बात ये कि बीपीएससी के छात्र ये कहते हैं कि हमारे पेपर पहले ही चेक कर लें, रिजल्ट से पहले। जब रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद पेपर चेक किए जाते हैं, फिर उसमें कमियां बताई जाती है। और इस तरह से बीपीएससी के दफ्तर का लाखों छात्र घेराव किए, लाखों हजारों होंगे। और पटना पुलिस ने लाठी से उनका स्वागत किया, खदेड़ खदेड़ कर खूब पीटा। कहने का तात्पर्य, लाठी तो उन दिव्यांग छात्रों के ऊपर चल रहा था जो भाग नहीं सकते, जो बेचारे हैं।
जो व्हील चेयर पर थे उनको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो हैंडीकैप्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको कुछ आरक्षण मिलता है। उनका आरोप यह था हमारे आरक्षण खा गए, हेरा फेरी किया। SC ST OBC के छात्र भी आरोप लगा रहे थे हमें भी कोई आरक्षण नहीं मिला। तो यह आरक्षण घोटाला है, BPSC के ऊपर आरोप है। और नीतीश कुमार जी की जो पुलिस है उन्होंने बिल्कुल लाठियां भांजी है छात्रों की, एक भी नहीं सुना और भगा भगा के BPSC ऑफिस से दौड़ा दौड़ा के उनको सचिवालय तक जाकर पहुंचा दिए। बेली रोड की घटना है। अब रही बात ये कि बांग्लादेश की जो स्थिति बन गई है, मैं उसकी सच्चाई थोड़ा आपको बता दूं। बांग्लादेश से आई हुई है शेख हसीना और बांग्लादेश की जनता का आक्रोश यह है कि भारत ने उन्हें शरण क्यों दिया। भारत और बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। कम से कम 6000 वस्तुएं भारत से बांग्लादेश को जाती है, जिसका हजारों ट्रक बॉर्डर पर रुका हुआ है, कहीं आवाजाही नहीं हो रहा है। रही बात ये कि कुछ शरणार्थी उधर जो हिंदू शरणार्थी हैं वो बॉर्डर पर खड़े हैं कि हमें भारत में घुसने दिया जाए। असम और जो भी बांग्लादेश से लगे हुए राज्य हैं, सब जगह BSF टाइट है, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। कुछ आवाज़ें इस तरह की आई कि अमेरिका की साजिश है, कुछ आवाज़ें यह थी कि ISIS की साजिश है। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है, लेकिन मूल कारण है शेख हसीना का शरण देने की वजह से बांग्लादेश का आवाम काफ़ी गुस्से में है। अब रही बात ये, 2500 करोड़ रुपये का आयात निर्यात अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश का व्यापार ठप पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बांग्लादेश के मामले में। इधर देश की राजनीति में केवल 2 धड़ा बना हुआ है। फ्रंट पे आते हैं सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन जी। दोनों एक दूसरे के जो है सपोर्टिंग एक एविडेंस लेकर, जैसे कि विपक्ष कहते हैं अडानी अंबानी और सत्ता पक्ष कहते हैं हिंडनबर्ग। लेकिन देश में और भी तो राजनीतिक दल हैं। क्या हमारे देश की जनता उन्हें चुनकर केंद्र में नहीं भेज सकती? ये तो नूरा कुश्ती हो गई एक तरह से कि राहुल गांधी जी एक नेता प्रतिपक्ष बने तो उनको हिंडनबर्ग से जोड़ दिया जाए और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अडानी अंबानी से जोड़ देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हमारे कांग्रेस शासित राज्य में हम उनको घुसने नहीं देते। जनता कैसे विश्वास करे? सवाल ये उठता है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते। जो लोग स्टेटमेंट देंगे, जिनके स्टेटमेंट में कहीं न कहीं से साजिश होगी, जनता के साथ धोखा होगा, वो हम बताएंगे। आपको सच्चाई जानना है। इस देश का SC ST OBC वर्ग, इस देश के छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसान, सब के सब परेशान हैं। उनकी चर्चा नहीं होती। हमारे देश के लोग किस तरह के हैं, राजनीति की भेंट कैसे चढ़ाई जाती है। विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया। मामला यह आया कि विनेश फोगाट के साथ कुछ लोग गए थे, प्लेयर के साथ जाते ही जाते हैं। अब 100 ग्राम सुबह सुबह वजन बढ़ा तो विनेश फोगाट जी का कहना यह था कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया। अब रही बात ओलंपिक संघ, जहां PT उषा है, उन्होंने अब उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा ये डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर आरोप नहीं मर सकते। जो उनके सपोर्टिंग लोग थे, यानी विनेश फोगाट जी के साथ में जो लोग थे, उन्होंने कुछ मिलाया होगा या उन्होंने कुछ खाया होगा, इसमें डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं। लेकिन जो उनके साथ थे उनके ऊपर तो विनेश फोगाट जी पहले ही उंगलियां उठा चुके थे कि हमारे साथ साजिश होगी। यानी जीता हुआ मेडल एक खिलाड़ी को नहीं देना पड़े। अगर किसी खिलाड़ी ने जाकर जंतर मंतर पर देश के प्रधान के खिलाफ अगर कुछ बोला हो, अपना हक अधिकार की मांग किया गया हो, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे भी उसका ये साथ नहीं देंगे। कहने का मतलब यह, ओलंपिक कैसे मेडल देगा जब आपके देश का ही आदमी आपका खिलाफ कर रहा है? और आपका देश का कैसा आदमी? ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो सत्ता पक्ष के हिसाब से ऑपरेट होती है, उनके हिसाब से चलती है और सत्ता इनके खिलाफ। तो ओलंपिक एसोसिएशन ने इनका साथ छोड़ दिया। कुल मिलाकर विनेश फोगाट जी राजनीति की भेंट चढ़ी है। उनका जो मेडल है वो राजनीति की भेंट चढ़ी है और चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है। इधर जो SC ST OBC वर्ग है
अपनी आरक्षण के लिए संघर्षरत है। लेकिन SC ST का जो फैसला आया है, जो नया संशोधन बिल होगा, वह किस प्रकार का होगा, कब होगा, ये ऊहापोह की स्थिति है। और तमाम संगठन अपना अपना पैतरा भांज रहे हैं, सोच रहे हैं हम लोग आंदोलन करेंगे, दबाव बनाएंगे, सरकार झुकेगी और सरकार यह संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी। लेकिन अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई खबर जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। हाँ, यह खबर है कि तैयारियां चल रही है, लेकिन कब वो बिल आएगा, कब वो सत्र लगेगा, इसके लिए कब स्पेशल हाउस बुलाई जाएगी, इसकी खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।